यहीं से मैंने शुरुआत किया है, यहीं से मैंने काम किया है और यहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है। कल और आज में अगर कोई अंतर है, कल और आज में अगर कोई अंतर है तो वो अंतर सिर्फ और सिर्फ सोच का है। कल और आज में अगर कोई चेंज है तो वो चेंज सिर्फ और सिर्फ सोच का है। कल और आज में अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस सिर्फ एक विजन का है कि कल मैं पहले कैसी जिंदगी चाह रहा था और आज मैं कैसी जिंदगी चाहता हूँ। यस दोस्त, दिस इज प्रमोद सिंह, बाय क्वालिफिकेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। और ये जो इन लोगों ने बोला ना, वो आ रहे हैं जिन्होंने जिंदगी बदल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, बिल्कुल इन बातों में मत जाना। आई एम अ कॉमन मैन, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। और इत्तेफाक की बात बोलिए, चाहे प्राउड मोमेंट की बात कीजिए कि जहाँ आप रहते हैं, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, मैं भी यहीं का निवासी हूँ, कहीं बाहर से नहीं करता हूँ। अक्सर आपने सेमिनार में सुना होगा, फला सर आए थे, दूर से रहते थे और ये कर गए, उनने ये किया। मैं बोलता हूँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुमने देखा ना मैंने देखा? यस जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ना तुमने देखा ना मैंने देखा। तो नाच के गया कहाँ? ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा इवेंट है, ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा इवेंट होगा जिसमें ऑडियंस भी लोकल है, बोलने वाला भी लोकल है, जिसने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया वो भी लोकल है, सुनने जो आए हैं वो भी लोकल है। और छोटी छोटी अचीवमेंट से लेकर टॉप लेवल तक अगर किसी ने हासिल किया है तो वो भी लोकल है। और अब बोलने में हमें परहेज नहीं है कि इस बार अनूपपुर की ये लोकल धरती हिंदुस्तान के अंदर इतिहास रचने जा रही है। स्टूडेंट लाइफ का एक बंदा था, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगा। स्टूडेंट लाइफ का एक बंदा था, वही जो रोजमर्रा का काम होता है, रोजमर्रा की चीजें थी। पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। मैं भी वही कर रहा हूँ। पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। मैं भी यही काम कर रहा था। सुबह स्कूल जाना, शाम को बैग लेके आना, अपना सेशनल असाइनमेंट पूरा करना और घर में एक होटल थी उसमें समय बिताना। मैंने इसी को जिंदगी मान लिया। मुझे लगा होटल में एक फ्रीजर को अगर 2 फ्रीजर कर दिया जाए तो आदमी कामयाब है। 2000 रुपए गल्ले को 5000 रुपए में पहुंचा दो तो आदमी कामयाब है। मैंने होटल को ही अपनी जिंदगी मान लिया। पहले स्टेशन चौराहे में मेरी दुकान थी, फिर शंकर मंदिर चौराहे में मेरी दुकान हो गई। समोसा कचौड़ी बेचने वाला ही वहीं से निकल के आया। वो 5 रुपए की चाय में मैंने अपना पूरा करियर देखा। सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना, दुकान जाके खोलना, 9:30 बजे तक लेबर जैसे अपनी दुकान में काम करना, स्कूल जाना, वापस आना, लेट नाइट तक दुकान पे बैठना और यकीन मानो उसके बाद आपके होमवर्क कंप्लीट करना और सुबह फिर जल्दी उठ जाना। क्यों? क्योंकि दुकान में इंतजार कर रहा होगा और वहाँ से जो पैसे आएंगे उससे जिंदगी चलेगी। मैं मुझे ऐसी लाइफ है और जिंदगी में एक चीज थी कि यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ बैठ के अगले 5 साल बाद आप कहाँ पे हैं, अगर ये आपके अंदर विजन है देखने का, दोस्त आज यहाँ खड़े होकर आप कल क्या देखते हैं? सवाल ये, मैंने भी सोचा था कि एक दिन बेहतरीन जिंदगी होगी, एक अच्छी सी लाइफ होगी, रिटायरमेंट प्लान अच्छे होंगे, जिंदगी में कामयाब और तरक्की वाली परिभाषा में मैं भी खड़ा होऊंगा। मैंने भी ये सोचा था। दोस्त, उस एक सोच को लेकर भोपाल गया, मैं स्टडी करने गया था। जैसे अनूपपुर का हर लड़का जाता है कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। मैं भी हायर स्टडीज के लिए भोपाल गया हुआ था, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग का फॉर्म डाला और ये सोचा कि इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूंगा तो जो 10,000 की जॉब है वो 25 में लग जाएगी, जो 25,000 की नौकरी है वो 50,000 में लग जाएगी, या मैं अपने आप को दिल्ली मुंबई पुणे में कहीं ना कहीं सेट कर लूंगा। गया था इंजीनियरिंग करने के लिए, मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इंजीनियरिंग के साथ साथ एक और प्रोफेशन में लग जाऊंगा। जब पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देखा तो एक ही बात समझ में आई, इंजीनियरिंग करके मशीन को सुधारने में वो मजा नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग करके लोगों का दिमाग सुधारने में। डायरेक्ट सेलिंग
पहली बार भोपाल में जब कंसेप्ट देखा था मैं लोगों को नहीं जानता था, मैं भी वही भीड़ चाल में था। 99% आप भी उसी भीड़ चाल में होंगे। यस दोस्त ने क्या किया, चल मैं भी कर लेता हूँ, दोस्त ने क्या किया, चल मैं भी कर देता हूँ, उसने फॉर्म डाला है तो मैं भी फॉर्म डाल देता हूँ। ये कोचिंग करने गया है तो मैं भी कोचिंग कर लेता हूँ। अपनी बुद्धि आदमी नहीं लगाता है, ताउम्र जिंदगी बिताता है, लेकिन अपनी खुद की बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेता है। एक बात क्या होता है, समझना पड़ेगा। और से मेरी ज्यादातर बातें तो कहानियों में निकलेगी। मेरे पास्टर लोग कहते हैं कहानियां बड़ी सुनाते हो। मैंने कहा फायदा है, बचपन में माँ सुनाती थी तो जिंदगी की सीख मिल गई, जवानी में मैं सुना रहा हूँ तो जिंदगी में करियर बनाने की भी सीख मिल गई। ध्यान रखिएगा। एक बार एक मोहल्ले में, आजकल देखो कुत्ते बड़ा हमला करते हैं। आप कहीं रोड से निकल रहे हो, पीछे पीछे एकदम लग जाएंगे, दौड़ने लग जाएंगे, गाड़ियों के तो पीछे पड़ जाएगा। पूरे मतलब झुंड में रहा करके 8 और 10 10 50 50 होते हैं। और अगर अकेले कोई फंस गया तो ये समझ लेंगे उसका निपटारा हो जाए। ऐसे में हमारे सिद्ध बाबा रोड में भी कुत्ते बड़े पीछे पड़ रहे हैं। रात को अगर हम स्टेशन से आए, ट्रॉली वाली आपने चलाया, फिर कुत्ते का हमला देखो। कल तो भला होगी सनी आ गया मेरे को लेने के लिए, है ना? नहीं तो अगर आप ऐसे लेके निकले वो सिद्ध बाबा रोड से, तो कुत्ते तो दौड़ना तय है। छोटा मोटा बच्चा गए तो हमला भी कर। उनसे भी मैंने एक चीज सीखी, सीखने को आदमी कहीं से भी सीख सकता है। उनसे भी मैंने एक चीज सीखी। एक कुत्ता ऐसे घूम रहा है, फुर्सत बैठा तो घूमने लग गया। घूमते घूमते उसके दिमाग में आया पड़ोस वाला मोहल्ला भी घूम के आ जाते हैं, काहे को सिद्ध बाबा रोड में बस्ती भी घूम के आते हैं। आगे घूमने गया, जहाँ घूमने जाता थोड़ा सा निशान छोड़ देता मतलब वो पी कर देता। अब एक आदमी एक जोक मारा, कहते हैं कुत्ता जब पी करता है एक टांग ऊपर क्यों कर लेता है? कहता उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर दीवार फंसा गई तो मैं पैसे ऊपर दूंगा। वो गया, वो आगे आगे चल रहा है, दीवार को सपोर्ट देता है और निशान लगा देता है। एक पीछे बस्ती रोड में घूमता हुआ एक और कुत्ते की यही बात देखी, वाह वाह वाह, कहाँ जा रहे हैं? कहता बस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहता हम भी चलेंगे। कहता चलो। पीछे पीछे वो भी लग गया, हम ये बस्ती से दुल्हन में बड़े साइड चले गए। 8-10 कुत्तों को और मजा आया, वो भी दूरी में बैठ गया। कहीं तो जा ही रहे होंगे, भी चलेंगे। अब वो पूरा दौरा लगा के जब लौटा, निकला अकेले तो पीछे 500 का काफिला, सारे एक के पीछे। अब उसमें से एक चतुर वाला मिल गया, चला प्रवृत्ति का तेज। जैसे वो वापस अनूपपुर पहुंचा, एक उससे बोलता ये बताओ, गए अकेले थे, आए 500, कहाँ गए थे और कहाँ से आए? कहता गए थे बस, कहाँ गए थे और कहाँ से आए? कहते गए थे। तुम्हें पता है कहाँ गए थे? बोले नहीं बस गए थे। क्यों गए थे? बस वो सामने वाला गया इसलिए गए थे। बोले उससे पूछ वो कहाँ गया था और कहाँ से आया? उसने बोला भाई साहब वो भैया आगे वाले कहाँ गए थे और कहाँ से आए, किस काम से गए थे? कहते बस बैठे थे, आगे वाला गया तो हम भी चल रहे। आगे वाले से पूछ कहाँ गए थे और कैसे आए? फिर वो आगे वाले पूछता, कहता कहाँ? कहता मेरे आगे वाला चल रहा था इसीलिए। कहता ऐसा कर सबसे आगे वाले से पूछ, कोई बता सकता है 500 को लेके कहाँ घूम रहा है। ये बात सबसे आगे वाले के पास गई, सबसे आगे वाले के पास गई और उससे बोला भाई साहब तो भैया कहाँ गए थे और कहाँ से आए? उद्देश्य क्या था जाने का, जो 500 लोगों को लेके घूम रहे हो? कहता क्या बताएं तुम्हें, बैठे थे टाइम पास हो नहीं रहा था तो सोचे घूमने चले जाते, पूरे शहर में निशान लगा के आएंगे। बोले तुझे खुद नहीं पता कहाँ गए थे? कहता नहीं मेरा तो टाइम पास नहीं हो रहा था इसीलिए निकल गया था घूमने। तेरे टाइम पास के चक्कर में 500 लोग पीछे पीछे टाइम पास कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। उससे पूछो क्या कर रहे हो? कहता कॉलेज। क्यों?
पता बस वो गया तो हम भी चले गए। और जिसको कुछ नहीं मिला बोले तुम्हें क्या बताएं, हम तो पढ़ने ही चाहते थे, वो तो पड़ोस वाली चली गई, लाइन मार रहे थे बचपन से। बड़ी उनसे पूछो क्या करने गए, बस चले गए। अच्छा पढ़ाई कर रहे क्यों? बस घर में भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्यों कर रहे नहीं पता। यस फॉर्म भर रहे क्यों नहीं पता, काम कर रहे क्यों नहीं पता, लॉन्च क्यों हुए हो इस दुनिया में ये पता है, ये भी नहीं पता। 90% आदमी कंफ्यूज है, उसको यही नहीं पता कि मेरे को जिंदगी में करना है। यस मैं सही बोल रहा हूं? 90% आदमी इस बात में कंफ्यूज है, उसको यही नहीं पता मेरे को जिंदगी में करना क्या है। बस जा रहे, बस घूमने जा रहे, बस फॉर्म डाल दिए हैं, बस क्यों किया? दोस्त ने बोला था इसलिए कर दिया। बाप रे, इस उत्तर पे तो तुझे नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, नोबेल पुरस्कार। क्यों पढ़ाई कर रहे थे? अब घर में फुर्सत बैठे थे, सोचे डीसीए कर लेते, फिर फुर्सत बैठे थे तो सोचे पीजीडीसीए भी कर लेते, फिर कुछ नहीं मिला तो बीएड भी कर लेते हैं, फिर कुछ नहीं था तो आईटीआई भी कर लेते हैं, फिर कुछ नहीं था तो सोचे मास्टर्स और पीएचडी का भी फॉर्म डाल दे, फिर क्या और कोई पढ़ाई आ रही है तो बताओ उसको भी डाल देते हैं। डिग्री इकट्ठा करने का ठेका हमने ही लेके रखा है। इनके पास ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, पीएचडी है, डिग्री है, आईटीआई इनने कर लिया है, कंप्यूटर शॉर्टहैंड कर लिया है, टैली में इनकी मास्टरी है, लैंग्वेज प्रोग्राम में इनकी मास्टरी। इसके बाद इनसे पूछो जिंदगी में करना क्या है? बस वो तो घर में बैठे थे तो पढ़ लिए, बस वो तो ये कर रहे थे इसलिए पढ़ लिए, बस वो तो ऐसा है। जवाब ही नहीं, कंफ्यूज, पूरी तरीके से कंफ्यूज। यस भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान कंफ्यूज है। ये बात सिर्फ अनूपपुर की नहीं है, यस ये बात सिर्फ अनूपपुर की नहीं है, ये बात सिर्फ शहडोल संभाग की नहीं है, ये बात पूरे हिंदुस्तान की है। यस सर, इसी बात में परेशान है, हर आदमी इसी बात में परेशान है कि यार कर क्या, करना क्या है, किसी को नहीं पता। और मैं भी इस समस्या से प्रताड़ित हूं, मैं भी इस बीमारी से प्रताड़ित था कि भाई साहब करना क्या है, इसी बीमारी से प्रताड़ित था मैं। अब आदमी करे तो क्या करे, आदमी करे तो क्या करे, आदमी कुछ करने के लायक ही नहीं बचा। महाप्रताड़ित ओ भाई साहब, नहीं मैं कर लूँगा, परेशान हुआ। मेरे परिचय वाले आ गए, यस इधर से मैं तुम्हें सलाम मारता। तो भाई साहब, हर आदमी प्रताड़ित और हर आदमी परेशान, जो मर्जी परेशान और प्रताड़ित। अब करे तो क्या करें, कोई विकल्प नहीं है उसके पास, कोई विकल्प नहीं है, रास्ता नहीं है। मेरे दोस्त, ऐसे ही एक रास्ते की तलाश में मैं भी गया था भोपाल। होटल में बैठ के मैंने होटल को ही विकल्प समझा। एक बच्चे के पास दिक्कत पता है क्या है, उसे कभी कोई सही सलाह नहीं देता। जब बच्चा युगबोध पढ़ता है तो वो युगबोध को ही सब कुछ मान लेता है, जब वो शिवलाल पढ़ता है तो वो शिवलाल को ही सब कुछ मान लेता है, जब वो 2020 पढ़ता है तो वो 2020 को ही सब कुछ मान लेता है। उसे यही नहीं पता कि इसका उपयोग कहाँ करना है। मुझे बताओ, जिंदगी की परिभाषा में किसने पूछा कि युगबोध कहाँ इस्तेमाल होती है? कोई नहीं। शिवलाल कहाँ इस्तेमाल होती है? कोई नहीं पूछा। तुलसी कॉलेज का पेपर तुमको कहाँ काम आया? कोई नहीं पूछा। मैं भी ऐसी ही एक जिंदगी में और गया था भोपाल कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। हायर स्टडी करता हूँ, हाई एजुकेशन लेता हूँ, जब हाई एजुकेशन लूँगा, हायर स्टडीज करूँगा तो एक अच्छी नौकरी मिलेगी, और एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो मेरी जिंदगी में कामयाबी हो जाएगी। मैं कहने का मतलब, वो जो चार टांग वाले घूम रहे थे, कहाँ बस चलती है, कहाँ बस चलती है, मैं उनमें से एक था। मैं भी बस चलती है, कहाँ बस चलती है, कहाँ बस चलती है, मैं भी चल रहा। लेकिन जिंदगी में नए सवेरे के लिए, नए आयाम के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, एक लो मिडिल क्लास
क्लास से हाई मिडिल क्लास में लाने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए जब मैं भोपाल गया, वहां पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कंसेप्ट देखा और यकीन मानना लोगों के लिए सिर्फ ये कंसेप्ट था। मैंने पहली बार देखा, जब मैंने पहली बार देखा, कहते हैं लैला को देखने के लिए मजनू की आँख चाहिए वरना थी तो काली। लैला को देखने के लिए मजनू की आँख चाहिए वरना थी तो काली। रोमियो को देखने के लिए जूलियट की आँख चाहिए, हीर को देखने के लिए राजा की आँख चाहिए। उसी प्रकार एक बंदी को देखने के लिए अगर बेटा है तो बेटे की आँख चाहिए, माँ है तो माँ की आँख चाहिए, बापू है तो बापू की आँख चाहिए, चाहिए तो नजरिया तो चाहिए। जब मैंने पहली बार देखा तो बाकी लोगों के लिए ये एक वेलनेस इंडस्ट्री थी, ये डायरेक्ट सेलिंग काम था, लेकिन मेरे लिए आज से 12 साल पहले भी ये इंजीनियरिंग से बड़ा करियर मैंने किया, जम के किया, बेहतरीन तरीके से किया। जैसे मुझे बताया गया, मैंने डिसीजन लिया कि चलो करते हैं, काम की शुरुआत की जाए, काम करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया काम करने का कि चलो कुछ बेहतर करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। लेकिन बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। एक स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा। कपड़ा तो एकदम चकाचक पहनना है लेकिन है ही नहीं, जूते एकदम चकाचक चाहिए लेकिन है ही नहीं, यस सर, घूमने बराबर जाना है लेकिन बाइक है ही नहीं, करियर बराबर बनाना है लेकिन पैसा है ही नहीं। एक स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी समस्या करना सब कुछ है लेकिन है ही नहीं। हम तो भैया वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हम वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, अगर टीवी में बाहुबली आ जाए ना हमको लगता है सारा मैं भी बॉडी बना लूंगा तो बाहुबली बन जाऊंगा। हम वो मिडिल क्लास वाले लोग हैं कि रास्ते से गुजरते हुए अगर कोई कपड़े की दुकान देख ले और पुतले ने कोई अच्छा सा कपड़ा पहना हो ना, पुतले ने कोई अच्छा सा कपड़ा पहना हो, हमको क्या लगता है पता है? यार ये कपड़ा मेरे को मिल जाए ना तो मैं साला एकदम पुतले जैसा दिखने लगता हूँ। हम वो मिडिल क्लास वाले लोग, हम रास्ते में चलती हुई चीज को अपना आइकॉन मान लेते हैं। एक पिक्चर देखने के बाद हीरो को अपना आइकॉन मान लेते हैं बिकॉज हम लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये गलत बात। और आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली। जी हाँ, मैं भी ऐसे ही परिवार से बिलोंग करता था, सेम परिवार से। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहाँ पर अगर क्रिकेट देख लो तो लगता था क्रिकेटर बन जाओ, फुटबॉल देख लो तो लगता था फुटबॉलर बन जाओ, गाने सारे गामा देख लो तो लगता था कि बस सिंगर ही बनना। yes, अगर कोई अच्छा संजीव कपूर का शो देख लो, कुक का शो देख लो तो लगता था कुक ही बन जाओ। एक होटल को देख के लगता था होटल ही खोल लो। आदमी का मन चंचलित था, इधर ये भी करूं, 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 पर ये पता ही नहीं था कि करियर कहाँ बनना है। yes, एक लो मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसे ये पता ही नहीं है कि करियर कहाँ से करना है। बस पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। भारी समस्याएं और आदमी इसी में जूझता रहता है। yes, sir. दोस्त, मैंने इस चेन को तोड़ने का सोचा कि नहीं, अब वो काम नहीं करना है जो हर आदमी करता है। yes, वो काम नहीं करना है जो हर जुबान पे है। अगर किसान के बेटे ने किसानी करनी तो क्या बड़ा काम किया, मुझे आप बताइए? कोई नहीं। किसान के बेटे ने अगर किसानी करनी तो क्या कोई बड़ा काम किया? नो। अगर किसी दुकानदार के बेटे ने दुकानदारी करनी तो क्या कोई बड़ा काम किया? नो। चेन तोड़नी पड़ेगी। यस। ये जो दिमाग का विचार है इसको तोड़ना पड़ेगा। मैंने वही करने का सोचा कि नहीं, जिंदगी में काम करना है लेकिन एक टाइम तक करना है, पूरी जिंदगी नहीं करना। सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बेहतर करना है और जिंदगी में बड़ा करने के लिए 5 साल के अंदर 50 साल का काम करने के लिए, नए आयाम के लिए, नए मुकाम के लिए आज से 12 साल पहले प्रमोद सिंह को राहुल कुमार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान दिखा दिया। और मेरे दोस्त, वो प्लान नहीं था, मेरा एक डिसीजन था। और डिसीजन कुछ इस प्रकार था कि आपने आते हुए मुझे फूल नहीं फेंके, आपने आते हुए मुझे गुलाब नहीं दिए, आपने उस शख्स को गुलाब दिए जिसने 12 साल पहले डिसीजन लिया था। ये माना मेरे लिए नहीं थी, ये हार मेरे लिए नहीं था। मेरे दोस्त, ये मेरे लिए नहीं था, ये उस डिसीजन के लिए था जो 12 वर्ष पहले मैंने लिया। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता है मेरे दोस्त। इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान कामयाब नहीं होता, उसका डिसीजन कामयाब होता है।
थॉमस एडिसन ने बल्ब तो उस दिन बना दिया था जिस दिन उसने सोचा था कि इस फिलामेंट को जलना पड़ेगा 9999 और 10 बरस तो बाकी उसकी तपस्या थी। बल्ब तो पहले दिन बन गया था जिस दिन इंसान सोचता है whatever the mind can conceive and believe it can be achieved। जो इंसान का दिमाग सोच सकता है वो उसे हासिल कर सकता है, बस सोचने का Guys, whatever the mind can conceive and believe it can be achieved। सोचा जा सकता है, सोचने का काम होना चाहिए। सोचिए, बड़ा सोचिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तो आप पैसिव इफेक्ट में रहेंगे। एक गाय के बछड़े को देखिएगा, एक गाय के बछड़े को देखिएगा, बचपन में मोटी रस्सी से बांधा जाता है और बैल को एकदम पतली रस्सी से बांधा जाता है। गाय का बछड़ा बचपन में मोटी रस्सी से इसलिए बांधा जाता है क्योंकि बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। छोटा होता है ना, चहलकदमी करता है। गाय का बछड़ा छोटा होता है ना, चहलकदमी करता है, जबकि बैल बड़ा होता है, कोई चहलकदमी नहीं करता है। छोटा गाय का बछड़ा बार बार खींचता है, बार बार खींचता है कि बस रस्सी टूट जाए वो भाग जाए, रस्सी टूट जाए वो भाग जाए, बार बार। लेकिन रस्सी नहीं टूटती, मोटी रस्सी से बांधा जाता है। आपको पता है वही जब बड़ा सांड बन जाता है ना, बड़ा बैल बन जाता है, पतली सी रस्सी से उसको बांध देता है, पतली से, कोई कोशिश ही नहीं करता। यस सर, कोई प्रयास नहीं करता। मेरे दोस्त, वो चाहे ना तो पूरे के पूरे खूंटे को उखाड़ कर लेके चला जाए। सवाल ये नहीं है कि उसमें सामर्थ्य नहीं है, सवाल ये नहीं है कि उसमें सामर्थ्य नहीं है रस्सी तोड़ने का। सवाल ये है कि बचपन से इतनी रस्सियों में बंधा था कि रस्सी में बंधे बंधे रस्सी से खुले रहने का भी सामर्थ्य उसके अंदर ये भूल गया। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक आप बेड़ियां नहीं तोड़ सकते हैं। भी आईएएस का एग्जाम भी एक इंसान निकालता है, आईपीएस का एग्जाम भी एक इंसान निकालता है, ग्रुप डी एक चपरासी प्यून की नौकरी भी एक इंसान ही निकालता है, शहर के अंदर बिजनेस एक इंसान ही करता है, एक बहुत अच्छा गायक, एक सिंगर, एक सिंगर एक इंसान ही बनता है। जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, चाहे वो साक्षी हो, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, वो भी एक इंसान है। मेरे दोस्त, जब जब इंसान ने डिसीजन लिया है, जब जब इंसान ने कुछ करने का ठाना है, तो याद रखना, सोच हमेशा बड़ी हो जाया करती है, फैसले हमेशा बड़े हो जाया करते हैं। इंसान का कद छोटा हो जाया करता है अगर कुछ करने की ठान ले।